एक बार की बात थी, श्री नारद जी हिमालय क्षेत्र में गए और वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर गुफा देखी। जब वो उसके करीब से निकल रहे थे तो उसमें बड़ी ऊर्जा थी। उस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर वो खिंचे चले गए, उस गुफा में प्रवेश कर रहे थे। हुआ क्या कि जब वे वहां पहुंचे तो उनको लगा कि जैसे मैं समाधि लूं, मैं ध्यान करूं, मैं योग करूं। स्वतः विचार बनने लगा। किसका विचार बनने लगा? नारद जी का। जिनको ये श्राप है कि वो एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। दक्ष का श्राप है। अब जब इतना बड़ा श्राप इनको लगा है, उसके बावजूद ये सोच रहे हैं मैं समाधि में बैठ जाऊं। ये एक विशेष दर्शन है जिसे सबको समझना चाहिए और ये जीवन में सबके लिए बहुत आवश्यक है जानना, बहुत जरूरी है जानना। दर्शन आता है कि उसमें जैसे ही प्रवेश किया उनके मन में भाव आया और वो बैठ गए और वे ध्यान में बैठ गए। और दर्शन आता है कि ध्यान में इतने मग्न हो गए कि कई वर्ष, कई समय गुजर गया और नारद जी की जो तप था वो सिद्ध हो गया। लेकिन सिद्ध होता देखकर इंद्र घबराया और कामदेव को बुलाया। अरे ये क्या गड़बड़ है, इन्हें समझाओ, इन्हें उठाओ, क्या होगा? कामदेव गए। कामदेव ने बड़े जोशों से, बड़े जोर से प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास के बावजूद भी नारद जी की समाधि नहीं टूटी। और जब नारद जी की समाधि नहीं टूटी तो बेचारा काम वहां मुरझाकर बैठ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद श्री नारद जी की समाधि टूटी तो सामने काम को पाया। और जब काम को पाया तो काम मुरझाया, रोता हुआ बैठा हुआ है। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोला प्रभु आपके आगे हम हार गए। नारद जी ने कहा हमने काम को हरा दिया? मतलब हम विशेष हो गए, क्योंकि इनको तो हराने वाले कुछ एक आध दो ही लोग हैं और उनमें अब हमारी भी गिनती होने लगी। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। काम चला गया, नारद जी वहां से उठे। अब चूंकि नारद जी सोच रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो बड़ा काम कर लिया तो लोगों को बताया जाए कि हमने बड़ा काम कर लिया। तो किसको बताया जाए? तो नारद जी ने सोचा सबसे पहले कैलाश चलते हैं, कैलाशपति को बताते। देखो एक और बात, बहुत गूढ़ बात है। मालूम है जिस जगह पर जाकर श्री नारद जी की समाधि लगी वो जगह कौन सी है? ये वही जगह थी जहां शिव ने तपस्या की थी, जहां शिव ने काम को मारा था, बाण लगाया था। ये वही जगह है। दर्शन है कि शिव के तप की जगह में इतना तप, इतना योग बल था कि नारद जैसे व्यक्ति को भी वहां पर बैठने को मजबूर कर दिया। हमारे यहां हम लोग तीर्थ जाते हैं, हम लोग प्राचीन मंदिरों में जाते हैं। क्यों बार बार क्यों जाने के लिए कहा जाता है? क्योंकि अनादि काल से वहां लोग जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जा रहे हैं, वहां पॉजिटिव ऑरा है। जब आप उसमें जाते हैं तो आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। तीर्थ में जब आप जाते हैं, हमारे यहाँ सनातन में एक बड़ा दर्शन है, वो है स्नान, तीर्थ स्नान। हम यही कहते हैं तीर्थ स्नान कराएं, तीर्थ कराएं। आखिर स्नान का इतना महत्वपूर्ण दर्शन क्यों है सनातन में? क्योंकि ये एक बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपने कभी देखा होगा जब आप बहुत थक कर आते हैं और आप वॉशरूम जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो आपकी लगभग थकान मिट चुकी होती है। एक स्नान लेने के बाद आप फील करते हैं अब अच्छा लग रहा है, अब कंफर्ट लग रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपके रोम छिद्र खुल जाते हैं, आपके पोर्स खुल जाते हैं, उससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और आप में चेतना आ जाती है, आपकी थकावट चली जाती है। ये इसका दर्शन है। ऐसे ही जब हम तीर्थ में जाते हैं तो जो हमारे तीर्थ हैं, जहां हजारों लाखों सालों से लोग जा रहे हैं, जहां देवताओं का वास है,
जहां पवित्र पवित्र पवित्रतम ऊर्जा विद्यमान है। और जब हम वहां जाकर गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और उस समय जब हमारा शरीर बाहर आता है तो हमारे जो रोमचित्र खुलते हैं, उससे वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा, जो देवों की ऊर्जाएं हैं, जो परमात्मा की ऊर्जा, वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमें समृद्धि देती है, हमें पुण्यता देती है, हमारा विकास करती है। इसलिए वो डुबकी महत्वपूर्ण है। ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, जिसे समझना हर किसी को चाहिए। ये अपने आप में औषधि है, महाऔषधि, छोटी मोटी औषधि नहीं है, महाऔषधि है। तब इन्हें लगा कि अब हम किसको जाकर बताएं, तो ये शिवजी के पास गए और शिवजी के पास जाकर अपनी काम विजय गाथा सुना दी। जिसके मुख पे नारायण नारायण, आज वो काम विजय गाथा सुना रहा है। गाथा तो सुनाई जानी चाहिए राम विजय, और ये सुना रहे हैं काम विजय। शिवजी बहुत स्तब्ध है। क्या होता है, जब जिससे बहुत स्नेह होता है ना, जिससे बहुत प्रेम होता है, जिससे बहुत लगाव होता है, अगर उसके साथ गड़बड़ हो तो चिंता हो जाती है। शिवजी को चिंता हो गई। शिवजी ने कहा क्या किया जाए। अब शिवजी ने धीरे से कहा, भैया एक बात कहें। क्या? बोला तुमने मुझे तो सुना दी, अब किसी को मत सुनाना। विनम्र निवेदन है नारद जी तुमसे, तुमने हमें तो सुना दी, हमने सुन ली, हम तो जहर भी पी लेते हैं, तो हम पे तो सब टिक जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम है अगर ये गलत जगह पहुंच गए तो टांग दिए जाएंगे, और ऐसा ऐसा टांगेंगे हमारे नारायण कि उसके बाद नारद जी कभी नहीं सोचेंगे कि हमने कोई विजय करी, क्योंकि नारायण तो बहुत अलग टाइप का उनका ट्रीटमेंट है। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे बार बार विनय है कि आप कृपा करके ये जो मुझे आपने सुनाया है, ये किसी और को, अर्थात विष्णु को तो बिल्कुल मत सुना देना। महाराज जब विष्णु जी की चर्चा आई तो सुन तो लिया, लेकिन नारद जी के मन में एक विचार आया कि अच्छा, खुद ने तो जीत लिया, अब हम जीत के आए हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी जीत के अलावा दूसरे किसी की कवर मार्केट में ना जाए। यही होते हैं लोग, सोचते हैं कि भैया हमने कर लिया, अब दूसरा व्यक्ति कोई ना हो, ख्याति हमारी ही बनी रहे। और कई बार छोटे दिमाग का व्यक्ति गलती कर बैठता है। कहां महादेव, अब जब कामवश कोई चला गया तो वो तो छोटा हो गया। महादेव ने कहा, लेकिन नारद जी के मन में विचार आ गया, अब तुमने कहा तो दिया, लेकिन अब हमें समझ में आ गया हमें तो सबसे कहना ही चाहिए। हमने इतना बड़ा काम कर लिया और दुनिया को पता ना पड़े तो ये तो ठीक नहीं है। तो करतल अपनी वीणा के तार बजाते हुए नारायण नारायण कहते कहते वो पहुंच गए विष्णु के पास। वे आनंद के साथ विराजमान हैं और श्री नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए जब वे वहां पहुंचे क्षीर सागर आनंद के साथ, तो उन्होंने जाकर अपने काम विजय की गाथा उनको सुनाई और वे बड़ी जोर से मुस्कुराए। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आहा नारद जी, आहा आप तो श्रेष्ठ हो गए। अब नारद जी और फूल गए। बोला ये भी हमारी बात कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित महादेव को मुझसे जलन हो रही थी। देखो ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, अब इनको नहीं मालूम ये तारीफ कितनी खतरनाक है। ये विष्णु जी के चक्कर में आए हैं, विष्णु जी के चक्कर में आए हैं। अगर दूसरे दर्शन में देखा जाए तो विष्णु जी को चिंता हो गई कि नारद बीमार हो गए। प्रेम है नारद से, बहुत प्रेम है। नारायण ने सोचा कि अगर अभी ये छोटा सा इसको घाव हुआ है, ये पक गया और ये बहुत बड़ा नासूर बन गया तो इनके लिए खूब बहुत खराब हो जाएगा। दर्शन आता है, नारद जी से कहा अरे आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, अब तो इस बात को आप दुनिया को सुनाइए। नारद जी कहने लगे एक ये थे, ये हैं, और एक वो थे। वो कह रहे थे किसी को मत सुनाना, और ये कह रहे हैं सबको सुनाओ। आहा नारायण नारायण। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि ये बड़े छलिया हैं, ये कह रहे हैं सुनाओ सबको, और ये सुनाने लायक नहीं छोड़ेंगे। कह तो रहे हैं सबको सुनाओ, लेकिन स्थिति ऐसी बनाएंगे। और हुआ वही। नारद जी वहां से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, मार्ग में जा रहे हैं, एक बड़ा सुंदर नगर, स्वर्ग से भी सुंदर उनको दिखाई दे रहा है। नारद जी कह रहे हैं बड़ा सुंदर नगर है।
नारद जी नीचे उतरे। नारद जी ने देखा, आह कितना सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर नगर। इतनी बार यहां से निकल गए मगर कभी तो नहीं देखा, लेकिन बड़ा ये सुंदर दिख रहा है, बड़ा आनंदमयी है। इतना सुंदर नगर देखकर उसकी ओर लालायित हुए अंदर जाने लगे। अंदर गए तो प्रजाजन दिखाई दे रहे, वहां रहने वाले लोग। और रहने वाले लोग कैसे हैं? कामदेव की तरह उनके वहां के सब पुरुष और उनकी पत्नी रति की तरह स्त्रियां। इस दर्शन को देखकर नारद समझ नहीं पा रही है क्या, इतने सुंदर भी लोग होते हैं। अरे कभी कभार एक नारायण देखे थे हमने, तो उनसे सुंदर तो कोई नहीं। अब सोचा भैया ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा नगर है? किसी ने कहा इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्री मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं। लक्ष्मी को साध लिया तो स्थिर लक्ष्मी हो जाती है, वरना वो चंचला है, उसको संभालने वाला बहुत मुश्किल से संभल में आती है। महाराज बोला यहां के राजा कौन है? यहां के राजा का नाम है शील निधि। और ये राजा है शील निधि, इनकी बेटी है विश्व मोहिनी। उसका स्वयंवर होने की तैयारी चल रही है, इसलिए नगर सज रहा है। नारद जी ने कहा राजा से मिला जाए। मिलने की चेष्टा की। इतना बड़ा नगर, 7 योजन का जिसका विस्तार है, इतना आनंद की क्या कहा जाए। विचार किया कि मिला जाए, और उस और राजा के महल की ओर नारद जी बढ़ गए। जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंच के पता पड़ा कि नारद जी आए, तो सत्कार के लिए लोग भेजे गए। नारद जी और फूल गए, बोला बढ़िया सत्कार हो रहा है। अंदर गए, अंदर पहुंचे महाराज, तो राजा शील निधि हाथ जोड़ के खड़ा है, कहे आइए 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 आइए, और नारद जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। जब ऊंचे सिंहासन पर नारद जी बैठ गए तो आनंद के साथ वो बैठे हुए हैं। इतने में नारद जी बैठे ही हैं, राजा शील निधि अपनी बेटी विश्व मोहिनी को लेकर प्रवेश करते। और जब विश्व मोहिनी अपनी बेटी को लेकर आए तो उनसे कहते हैं आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपसे एक निवेदन है प्रभु, मेरी बेटी का स्वयंवर है, इसका जीवन कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा, कृपा करके आप बता दीजिए, आपसे निवेदन है। जैसे ही नारद जी ने ये सुना तो नारद जी ने कहा बेटी अपने हाथ आगे करो। जैसे ही हाथ आगे हुआ और नारद जी ने हाथ को देखा, उसके मस्तक को देखा, तो नारद जी का पूरा गणित फैल। कैसे फैल समझो। जो एहि बर ही अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताही, और बरई शील निधि कन्या जाए। अब उनको ये समझ में आया जो वो उन्होंने पढ़ा। देखिए माया, यही मायापति की माया है। उन्होंने जो पढ़ा, जो जाना, वो क्या जाना कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। दूसरा, समर भूमि ते ही जीत ना कोई, युद्ध में कोई उसे जीत नहीं सकता, वो अजेय होगा। तीसरा दर्शन, सेवहि सकल चराचर ताहि, सकल चराचर ब्रह्मांडों में, सब ब्रह्मांडों के दर्शन में वो पूजनीय होगा। और बरई शील निधि कन्या जाहि, जो इस कन्या से विवाह करेगा। अच्छा, मामला कुछ दूसरा है। असल में इसमें क्या लिखा है देखो। कई बार क्या होता है, एक होता है समय काल, ये ज्योतिष का दर्शन है, और ये वेद में भी इसका वो दर्शन है समय का। कई बार सामने स्थिति है लेकिन वो दिखती नहीं है क्योंकि आपका समय अनुकूल नहीं है, तो कभी कभी सच्चा लिखा हुआ भी नहीं दिखाई देता। ऐसा ही नारद जी के साथ घटा है, और घटा इतना जबरदस्त है कि लिखा था कि यहां पर ये क्या पढ़ रहे हैं कि इसका जिससे विवाह होगा वो अमर होगा, जबकि दर्शन यह है जो अमर है उसी से इसका विवाह होगा। बात पलट गई। समर भूमि ते जीत न कोई,
ये सोच रहे हैं अगर इससे विवाह हो गया तो समर भूमि में कोई अर्थात युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। असल दर्शन ये है, जिसे कोई समर भूमि में जीत नहीं सकता उससे इसका विवाह होगा। अब वो कौन है ये तो आप भी जानते हैं। अब इतना दर्शन के बाद मायापति ने और माया बढ़ाई और नारद जी के मन में अपने विवाह की कि हम अगर कर ले तो हम भी समर और हम भी अजय, हम भी अमर, और फिर इतना आनंद, और ऐसी कन्या कहां मिलेगी कि हम तो मतलब क्या कहें, सारे देवी देवता हमें पूजेंगे, नरों की मनुष्यों की तो चर्चा क्या है। नारद जी के मन में भाव आ गया, बोला चाहे कुछ हो जाए स्वयंवर में तो माला हमारे ही गले में पड़ेगी। अब इतने वैरागी, इतने बड़े दर्शन में, लेकिन यहां भगवान की माया का दर्शन देखिए। इनके मन में ये अभिलाषा जागृत हो गई कि माला मेरे गले में पड़ जाए। अब ये तो जिनके गले में पड़ी है वो जानते हैं कि पढ़ने के बाद जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दर्शन बड़ा दिव्य है महाराज। इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो बोला बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर, भाई विश्व मोहिनी जैसा बनना चाहिए। भाई ये सोचे कि मेरे को जो मेरा पति हो वो श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, बलवान हो। अब यहां मेरा पूजन तो हो ही रहा है, अब मैं सुंदर और हो जाऊं। तो ये वापस पहुंचे नारायण के पास। नारायण नारायण। नारद जी मुस्कुराते, नारायण मुस्कुराते हुए बैठे। हाँ जी। बोला प्रभु आपसे एक विनती है, मैं आपसे एक छोटी सी विनती लेकर आया हूं। बोला क्या? बोला मुझे आपका रूप चाहिए, मुझे आपका रूप चाहिए, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। नारद जी आपको मेरा रूप चाहिए? बोला हाँ, आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है, मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? बस अब मैं आपसे क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है। नारायण ने कहा पहली बार तुमने कुछ मांगा है, हम दे देते हैं। नारद जी को भगवान ने अपना स्वरूप उनके कहने पर दे दिया। लेकिन नारद जी, चूंकि देखिए आदमी के कर्म, उसके योग, उसके संस्कार, कई बार वो भंवर में भी फंस जाए तो भी कहीं ना कहीं आते हैं, काम करते हैं। नारद जी ने जाते जाते एक बात जरूर भगवान से कही, वही बात उन्हें बचा ले गई। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। आप सब भी जीवन में ध्यान रखिए, हम बहुत कुछ भगवान से मिलते हैं तो भगवान से मांगते हैं, भगवान ये हो, भगवान ये हो, और ठीक है दुनियादारी है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत सबको है और होता भी है। लेकिन अंत में एक बात जरूर कहा कीजिए, फिर भी आप देख लेना, अगर ठीक हो तो ही देना, वरना तो आप ज़्यादा जानते हैं, हम तो मांगते ही रहते हैं, बड़े वाले मांगते हैं। लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कर ली, बड़ी दिव्यता का दर्शन है महाराज। और यहाँ पर भगवान मुस्कुराए, भगवान ने हामी भर दी। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा मुख, मेरी सुंदरता चाहते हो, मैंने तुम्हें दे दी। नारद जी प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर का आनंद अद्भुत है, बड़ा अद्भुत आनंद है। वे स्वयंवर में पहुंचे। नारद जी जब आ रहे हैं, सभी उनको प्रणाम कर रहे हैं, ऊंचे सिंहासन पर नारद जी को बिठा दिया। नारद जी कह रहे हैं कि बस पहले नंबर पर मैं ही बैठा हूं, माला मेरे को ही डलनेगी, यहीं से विश्व मोहिनी आएगी और कहीं जाएगी नहीं। अब तो हम यहां पर आनंद हो गया। और नारद जी बड़े प्रेम से बैठे हैं। इतने में विश्व मोहिनी आती है। अब नारद जी के साथ क्या हुआ ये भी हम आगे बताएंगे कि क्यों विश्व मोहिनी ने उनके गले में, अरे भाई नारायण अगर होते, वो सुंदर मुखारविंद होता तो माला क्या खिंच के डल जाती, उड़ के डल जाती। माला नहीं डली, माला नहीं डली तो बड़ा क्रोध आया। बोला ये क्या हो गया, सबसे सुंदर चेहरा लेकर हम आए, उसके बावजूद माला न डली। वो गई आखिरी में, और आखिरी में कोई बैठा है, वाके गले में माला डाल दी। नारद जी उठे, झांक कर देखा कौन है। नारद जी बहुत क्रोध में आ गए और नारद जी उस ओर गए और वहां जाकर देखा कि विश्व मोहिनी ने एक बड़े सुंदर से, दिव्य से दिखने वाले पुरुष को माला डाल दी।
अब नारद जी देखने लगे ये कौन है। भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन किया और देखा तो सामने कौन है, साक्षात नारायण, साक्षात नारायण। अब इनके मन में तो विश्व मोहिनी के प्रति इतनी उत्कंठा की काश कि मेरी पत्नी हो जाए, और इतनी व्याकुलता थी जिसके अंदर, सोचो। इतने में बगल में दो दास आए जो भगवान शिव ने पहले से इनके पीछे छोड़ रखे। उन्होंने कहा प्रभु इतना इतना व्याकुल, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, एक बार शक्ल तो देख लो अपनी। नारद जी ने कहा शक्ल देख लूं मतलब? अब नारद जी तो आश्वस्त हैं कि नारायण ने मुझे शक्ल दी है। लेकिन जैसे ही नारद जी ने एक जल के पात्र में शक्ल देखी महाराज, समझ में आ गया माला क्यों नहीं गिरी, क्योंकि शक्ल थी बंदर की, वानर का मुख। और वानर का मुख देख के नारद जी को जो क्रोध आया, नारद जी इतने क्रोध में आ गए हैं, नारद जी ने विष्णु जी को तत्काल श्राप दे दिया महाराज, तत्काल श्राप दिया।